हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का परीक्षा कैप्सूल चैनल में स्वागत है। हिस्ट्री की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो सभी एग्जामों में देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी ये लोग इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस में कितने आंसर सही कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन लेना है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैंने इसके पहले 2 वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री के डाल रखे हैं और ये 201 से स्टार्ट है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन किसने किया था? तो निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन जो है तिलक ने किया था, तिलक जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निष्क्रिय प्रतिरोध मतलब किसी दमनकारी सरकार या सत्ता के सामने अहिंसक तरीके से झुकने से इनकार करना। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब होता है मतलब किसी दमनकारी जो सरकार होती है या जो सत्ता होती है उसके सामने अहिंसक तरीके से झुकने से मना करना। अगला इसका राइट आंसर है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व बख्त खान ने किया था। बख्त खान ये बहादुर शाह जफर के सैन्य अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस रेडियो किसने चलाया था? कांग्रेस रेडियो गुप्त रूप से उषा मेहता ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो है उषा मेहता ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है चलाया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1915 में स्थापित हुआ था और 1917 में साबरमती तट के किनारे स्थानांतरित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला इसका क्वेश्चन है, भारत माता सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो भारत माता सोसाइटी की स्थापना अजीत सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1960 में की थी, लाहौर पंजाब जो है 1960 में जो है की थी। 1960 में जो है लाहौर और पंजाब में की थी, पंजाब और पाकिस्तान में की थी। इनका भारत माता सोसाइटी का उद्देश्य था किसानों की आवाज़ जो है उठाना। अगला इसका क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन को किस वायसराय ने लागू किया था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसे करजन ने जो है लागू किया था। इसे बंग भंग भी कहते हैं। अगला इसका आंसर है, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र गांधी जी ने शुरू किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी ये आदि और इसमें शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अगला इसका राइट आंसर है, गांधी जी ने केसरी हिंद पदक कब लौटाया था? गांधी जी ने केसरी हिंद पदक असहयोग आंदोलन के समय लौटाया था 1922 में। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1922 में स्थगित हुआ था। अगला इसका जो है क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक सुधारों का प्रारूप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में घायल होकर किस नेता की मृत्यु हुई थी? ये लाला लाजपत राय जी की हुई थी। 17 नवंबर 1928 में। 17 नवंबर 1928 में लाहौर में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। साइमन कमीशन जो है 1927 में बना था और 1928 में भारत आया था। अगला इसका क्वेश्चन है, मेरे सपनों का भारत विचार किससे संबंधित है? तो ये गांधी जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की थी। इसमें शामिल थे लाला लाजपत राय, एन एम जोशी और जोसेफ बैप्टिस्टा थे। जोसेफ बैप्टिस्टा इसमें शामिल थे। जोसेफ बैप्टिस्टा शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कौन था? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बेलगाम अधिवेशन 1924 में कर्नाटक में हुआ था। यह एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा उड डिस्पैच को कहा जाता है। ये 1854 में आया था।
अगला इसका क्वेश्चन है, युगांतर पत्रिका किस आंदोलन से जुड़ी है? युगांतर पत्रिका क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्रांतिकारी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान सुधार से संबंधित था। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल संविधान सुधार से संबंधित था। अगला इसका क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण था चर्बी वाले कारतूस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी है। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई, पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में पुणे महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसका अगला क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर है 1884। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। किसने की थी? एम वीर राघवाचारी एम वीर राघवाचार्य और जो है पी आनंद चार्लू और तीसरे थे जी सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? ये आनंद मठ से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला इसका क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। 1876 में कलकत्ता में की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, लाहौर अधिवेशन में। इसका लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला इसका क्वेश्चन है, सबने विज्ञान आंदोलन आधिकारिक रूप से किस घटना से प्रारंभ हुआ था? सबने विज्ञान आंदोलन ये दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और यह जो है 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी पुस्तक जो है ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर है। कब लिखी थी? 1873 में मराठी भाषा में लिखी थी। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले ने मराठी भाषा में 1873 में लिखी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और यह 1885 में इसका प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस वायसराय को कहा जाता है? तो जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। लॉर्ड रिपन को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था इन्होंने। लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त क्रांति किस आंदोलन को कहा जाता है? अगस्त क्रांति जो है भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी थी? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक जो है सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य संविधान निर्माण की व्यवस्था करना था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कैबिनेट मिशन आया कब था? 1946 में। अगला क्वेश्चन है,
किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने पहली बार राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन चलाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन के समय जो है गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1906 में। इसका मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया था जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण जो है कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वेल्बी आयोग का संबंध किससे था? वेल्बी आयोग का संबंध भारतीय व्यय की जांच से संबंधित था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है यह 1895 में वेल्बी आयोग आया था। अगला क्वेश्चन है अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है खुदाई खिदमतदार आंदोलन किससे संबंधित था? तो खुदाई खिदमतदार आंदोलन खान अब्दुल गफर खान से संबंधित था और यह 1929 में जो है आया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अहिंसक विरोध करना और इसका जो पाश्तून पठान समाज में गहरे सामाजिक सुधार लाना था इसका उद्देश्य, खुदाई खिदमतदार का उद्देश्य था। अगला इसका क्वेश्चन है 1946 का कौन सा विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? 1946 का नौसेना विद्रोह कहाँ से जो है शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बम्बई से शुरू हुआ था। तो ये नौसेना विद्रोह नस्लीय भेदभाव और दुर्व्यवहार के कारण शुरू हुआ था। अगला इसका क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है 1888 में जॉर्ज यूले। 1888 में जॉर्ज यूले जो है इसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे और इन्होंने अध्यक्षता इलाहाबाद में की थी। इलाहाबाद में की थी। प्रथम अध्यक्षता इलाहाबाद में की थी। अगला इसका राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित हुआ? इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है ग्वालियर टैंक मैदान में अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। अगला इसका क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा गीत इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। सारे जहां से अच्छा गीत मोहम्मद इकबाल ने 1904 में लिखा था। और जो जनगण मन है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसका अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, तिलक और आगरकर ने की थी। इसका जो है कब की थी? 1884 में पुणे महाराष्ट्र में की थी। कहाँ पे की थी? पुणे महाराष्ट्र में की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिलक और आगरकर ने। अगला इसका क्वेश्चन है हंटर आयोग 1882 किससे संबंधित था? तो ये शिक्षा से संबंधित था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें शिक्षा के सुधार और सुझाव देने के लिए हंटर आयोग लाया गया था। अगला इसका क्वेश्चन है न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया था? न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट ने शुरू किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है
अगला अगला क्वेश्चन है कामागाटा मारू किस घटना से संबंधित है। यह जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कामागाटा मारू घटना किस से संबंधित है 1914। ये जो है जापानी जहाज था जिसे जो है कनाडा में प्रवेश नहीं दिया जाता था, क्योंकि इस जहाज़ से भारतीय का जो है आवागमन होता था। तो ये नस्लीय भेदभाव के कारण ये जो है भारतीयों को कनाडा जाने की अनुमति नहीं थी। अगला इसका क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ये जो है अक्टूबर 1839 में। कब की थी? अक्टूबर 1839 में कलकत्ता में की थी। अगला इसका क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला इसका क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। जो है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना जो है की थी। अगला इसका क्वेश्चन है इंडियन होम रूल लीग का पहला गठन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर तिलक ने किया था 1916 में। अगला इसका क्वेश्चन है इंडियन होम रूल लीग का पहला गठन किसने किया था। तिलक ने किया था। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेरठ षड्यंत्र केस किससे संबंधित था। मेरठ षड्यंत्र केस मजदूर और कम्युनिस्ट गतिविधियों से संबंधित था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1929 को हुआ था। जो है इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इस समय जो है वायसराय लॉर्ड इरविन थे। अगला इसका क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन पंचायती राज नगर पालिका की शुरुआत करने के लिए स्थानीय स्वशासन का जनक इन्हें माना जाता है। अगला क्वेश्चन है तहकीक-ए-हिंद किसने लिखी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी ने तहकीक-ए-हिंद पुस्तक लिखी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय नहीं तिलक प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? नहीं, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय ही प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब प्रारंभ की थी। तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका 1932 में प्रारंभ की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1932। अगला क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन के समय पारित हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। अगला इसका क्वेश्चन है लाल बाल पाल में पाल किसे कहा जाता है। बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल से प्रभावित भारतीय क्रांतिकारी कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है भगत सिंह। और दास कैपिटल ये कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और इस ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना में शामिल थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और एन जी रंगा शामिल थे। और अगला इसका क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 1897 में जो है इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के तुरंत बाद गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया था। तो यावरदा जेल में बंदी बनाया गया था। इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्हें आगा खां पैलेस में बंदी बनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो उस टाइम आगा खां पैलेस में बंदी बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का विभाजन 1907 किस कारण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेतृत्व और रणनीति के मतभेद के कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गुलाम भारत पुस्तक किसने लिखी थी। तो गुलाम भारत पुस्तक पंडित सुंदरलाल ने लिखी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कॉमरेड समाचार पत्र किसने शुरू किया था? कॉमरेड समाचार पत्र जो है मौलाना मोहम्मद अली ने शुरू किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया था, जब जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी दिल्ली दरबार में आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार मनाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है हेनरी विवियन डोरजियो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व हेनरी विवियन डोरजियो ने किया था। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ढाका बांग्लादेश में 1906 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किसने की थी? इसका राइट आंसर है जो है लंदन में किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने की थी 1905 में। अगला क्वेश्चन है केसरी हिंद की उपाधि गांधी जी को किस कार्य के लिए दी गई थी? तो ये जो है बोआर युद्ध में सेवाओं के लिए गांधी जी को दी गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो जो है मानवीयता और चिकित्सा के लिए इनको दी गई थी, बोआर युद्ध में जो गांधी जी ने सेवाएं दी थी। अगला इसका राइट आंसर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वतंत्रता। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वतंत्रता इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है इसमें शामिल थे सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद और योगेश चंद चटर्जी इसमें शामिल थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में। अगला क्वेश्चन है तिनकटिया प्रथा किस आंदोलन से संबंधित है? यह जो है चंपारण जो है सत्याग्रह से संबंधित है। तिनकटिया प्रथा या इसमें नील की खेती जो है जबरन कराई जाती थी, 1/3 एक तिहाई भाग पे कराई जाती थी। अगला इसका क्वेश्चन है ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1927 में जो है ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है की। इसमें जो है इसके संस्थापक थी मार्गरेट, इसकी संस्थापक थी मार्गरेट कजिन्स, इसकी जो है संस्थापक थी मार्गरेट कजिन्स। और भारत की ओर से जो है सरोजनी नायडू थी, भारत की ओर से सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर थी और जो है कमला देवी थी, और एक कमला देवी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1927। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का अंग्रेजी रूप किसने दिया था? इसका राइट आंसर है तिलक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका अंग्रेजी रूप तिलक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है जो है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहीं पर बारदोली सत्याग्रह में ही इन्हें जो है सरदार की उपाधि दी गई थी और यह सत्याग्रह 1928 में स्टार्ट हुआ था। अगला इसका क्वेश्चन है दिल्ली दरबार 1911 में कौन सी महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी? इसका राइट आंसर है जो है ऑप्शन नंबर बी, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना जो है इसकी जो है महत्वपूर्ण घोषणा थी दिल्ली दरबार की। जॉर्ज पंचम जो है दिल्ली दरबार में जो है अतिथि के रूप में आए थे। इसका अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान समाचार पत्र किससे संबंधित था? हिंदुस्तान समाचार पत्र जो है मालवीय एवं अन्य राष्ट्रवादी नेता से संबंधित था, मदन मोहन मालवीय एवं अन्य राष्ट्रवादी नेता से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत सेवक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक सेवा जो है इससे संबंधित है भारत सेवक समाज। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो है गुलजारी लाल नंदा इसमें शामिल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो है गुलजारी लाल नंदा इसमें शामिल थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है भगत सिंह ने की थी। इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1926 में की थी भगत सिंह, इसका राइट आंसर है। अगला इसका क्वेश्चन है
माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो यह बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, बॉम्बे 1885 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसका अगला क्वेश्चन है, द पीपुल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय ने शुरू किया था। द पीपुल समाचार पत्र लाला लाजपत राय ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो साइमन कमीशन का अध्यक्ष, इसका राइट आंसर है जॉन साइमन था। इसका राइट आंसर है जॉन साइमन के नाम से ही साइमन कमीशन बना था। साइमन कमीशन बना था 1927 में, और भारत कब आया था? 1928 में। अगला क्वेश्चन है इसका, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष इस्तीफा दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर 1929 में। इसमें जो है इसका कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारतीयों को शामिल करना और ब्रिटिश सरकार का तानाशाही रवैया था। इस वजह से कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो है इस वर्ष इस्तीफा दिया था। अगला इसका क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1943 में किया था। अगला क्वेश्चन है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कोलकाता में हुई थी। 1838 में हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। अगला इसका क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? भारत में राष्ट्रवाद का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, भारत में राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला इसका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन मुख्यतः किस घटना के बाद शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के बाद जो है शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर है जो है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, वर्धा शिक्षा योजना किससे संबंधित है? तो वर्धा शिक्षा योजना ये बुनियादी शिक्षा से संबंधित है, और इसे गांधी जी लेकर आए थे 1937 में। वर्धा शिक्षा योजना बुनियादी शिक्षा और नई तालीम शिक्षा से संबंधित है। अगला इसका क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य शामिल थे? कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य शामिल थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक थे पैथिक लॉरेंस, एक थे एवी अलेक्जेंडर, और तीसरे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसमें शामिल थे। तो आज के हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। मैंने 3 वीडियो डाली है जिसमें जो 300 क्वेश्चंस 100 करके मैंने